प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अनिल मौर्य AMS ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बीटा एंड गामा फंक्शन के इस लेक्चर में। बीटा गामा फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन लिए हैं। ये जो क्वेश्चन आपका पैटर्न है बीटा गामा फंक्शन, इसके हम सिस्टम को समझेंगे। एक जनरल मेथड से तो हम इसको करने का प्रयास करने ही वाले हैं इस लेक्चर में, बट इसको फार्मूले का यूज करके हम कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे उस पर हम फोकस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए बेसिक फंडामेंटल क्या होगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ऑफ पैटर्न हमारे पास समझना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स। तो बेसिक कंसेप्ट क्या होगा और इसको फार्मूले के साथ हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे उस पर बात करते हैं। देखिए फर्स्ट एक सिंपल हम जानते हैं कि वी नो दैट, एवरीवन आप जानते हो, वी नो दैट कि गामा n+1 इज इक्वल टू हमारे पास होता है n गामा n। ये फार्मूला होता है, ये आपको बेसिकली इसको याद रखना है कि n गामा n इज इक्वल टू आपका क्या होगा n गामा n। दैट इज द फार्मूला। गामा 1/2 की वैल्यू होती है आपकी √π अंडर रूट्स। ये दो वैल्यूज आपको मस्ट भी रिमेंबर रखनी है, इसी से हम ये सारी वैल्यूज को निकालेंगे। अनदर फार्मूला हमारे पास है, अनदर इज ऑल्सो नोन एज वी नो दैट गामा n ब्रैकेट में 1 - n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। दैट इज द फार्मूला। ये दो फार्मूले हैं, इन दोनों फार्मूलों का यूज करके हम आने वाले कंटिन्यू इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और दोनों से देखने का प्रयास करेंगे कि दोनों का आंसर हमारा क्या आता है। ओके करते हैं। देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें हमको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखिए। गामा -1/2 की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस वाले कंसेप्ट को देखते हैं। ये जो हमारे पास है गामा n जो वर्कआउट है, तो देखिए दोनों से हमें हमारा आंसर एक ही आएगा। जैसे गामा n+1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है n गामा n है, तो n इज इक्वल टू हमको पुट कर क्या कर देना है -1/2, 1 - 1/2 पुट कर दीजिए। -1/2 पुट करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा गामा -1/2 + 1। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया -1/2 + 1 और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा -1/2 एंड गामा -1/2। दैट वैल्यू इज क्लियर। सिंपल आपका बेसिक फंडामेंटल हो गया। अब हमको ये वाली वैल्यू चाहिए तो इसको लेफ्ट में रखेंगे, बाकी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बट ये इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये क्या आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में गामा 1/2 और यहाँ आ जाएगा -1/2 एंड गामा -1/2। ओके, ये वैल्यू आपकी लेफ्ट में, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या गामा 1/2 की वैल्यू आपने ऑलरेडी हमने कह दिया कि √π है। ये क्या है -1/2 गामा -1/2। ठीक, तो माइनस गामा -1/2 की वैल्यू क्या होगी, ये मल्टीपल कर देंगे -2 √π। ये वैल्यूज हमको फाइंड आउट हो गई, किसकी, गामा -1/2 की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली इन जनरल, जो जनरल मेथड का यूज करके हम इसको फाइंड आउट कर पाए। अब जो नेक्स्ट है, हम फार्मूला जो ऐसे हम यूज करते हैं कि फार्मूला हमारे पास जो टेक्निकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फार्मूला जो हमारे पास है कि आपका n गामा 1 - n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन ऑफ n पाई। ठीक, तो साइन n पाई है, तो अब इसमें आपको क्या करना है, सिंपली इसकी वैल्यू को पुट करना है। देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए। n इक्वल टू क्या रखना, -1/2, ध्यान रखिए -1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस और फिर -1/2 लेफ्ट हैंड साइड से, और यहाँ पर आपका हो जाएगा पाई अपॉन माइनस साइन और साइन -π/2। ठीक, -π/2 निकल जाएगा। तो -π/2 फाइंड आउट हो गया, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैलकुलेट करना है आपको। तो कैलकुलेट करना आपको सभी को पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। -1/2 हो जाएगा, इसको आप जैसे सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा 3/2, मतलब गामा 3/2 निकल गया। राइट हैंड साइड में पाई हो जाएगा। ये वैल्यू आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है -θ, तो साइन -θ मतलब -sin π/2 मिल जाएगा। ओके, अब गामा -1/2 इज इक्वल टू ये 3/2 यहाँ पर चलेगा, π/2 1 हो गया, तो -π अपॉन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी गामा 3/2। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे। गामा 3/2 की वैल्यूज को अगर हमें कंटिन्यू करना है
तो हम इसमें से 1 माइनस करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिलेगा, -1/2 मिलेगा। तो -1/2 मिलेगा तो वर्कआउट हो जाएगा हमारे पास। तो सिंपली -पाई/, देखिए यहाँ पर आप तो लिखोगे 1/2 एंड फिर गामा 1/2, सिंपल वर्कआउट हो गया आपका। और गामा 1/2 की वैल्यू √2, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पे सिंपल आ गया कि 1/2 गामा इज इक्वल टू -2 पाई/√पाई। और इसको आप सिंप्लीफाई करो तो -2 √पाई आ जाएगा। तो देखिए ये वैल्यूज और ये वैल्यू दोनों सेम हो गई। तो दो तरीके हो गए ऑन द वे यहाँ पर, एक जनरल आप कर सकते हो, दूसरा एक फार्मूले का यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब जनरल प्रॉब्लम में जैसे नेक्स्ट जो हम आएंगे, अभी नेक्स्ट पर आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी कि नेक्स्ट पे हम अगर क्लियर करें कि यहाँ पर जैसे लिखा है कि -3/2, तो -3/2 की वैल्यू हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब इसको माइनस गामा 1/2 की वैल्यू हमको पता होगी, अदरवाइज हम इसको डायरेक्टली नहीं फाइंड कर पाएंगे। लेकिन इस फार्मूले में अगर इस फार्मूले का हम यूज करेंगे तो इसमें कहीं भी इस जो प्रीवियस वैल्यू है उसकी रिक्वायर्ड नहीं होगी। ठीक है, तो आइए सेकंड वाला देखते हैं। जो सेकंड आपके पास है, तो सेकंड में हमारे पास क्या कह रहा है कि आपको फाइंड करना है -गामा 3/2 की वैल्यूज। तो एक तरफ फार्मूले से करेंगे, एक तरफ विदाउट फार्मूले। तो देखिए -3/2 मतलब आपके पास है कि n+1 और फिर गामा, दिस इज द n गामा n। तो n की वैल्यूज को आपको पुट करना है, n इज इक्वल टू -3/2। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, दिस इज द गामा ऑफ -3/2 + 1 लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर आपका -3/2 और गामा फिर -3/2। दैट इज द बेसिक फार्मूला। बेसिक फार्मूला यही है आपका। इसको सिंप्लीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड हेयर आपको सॉल्व करना है। तो इसको देखिए क्या मिल जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/2 मिलेगा गामा और -3/2 एंड दिस इज द -3/2। ओके, अब देखिए गामा -1/2, अब हमको जरूरत पड़ गई इस जो ऊपर हमने फाइंड किया इस वैल्यू की रिक्वायर्ड हो गई। अगर ये रिक्वायर्ड नहीं होता तो हम इसको नहीं कर पाते। तो सिंपली ये वैल्यू हमको फाइंड कर ली, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -2/√पाई। ये यहाँ पर इस वाले वैल्यूज का यूज करेंगे और दैट इज ईयर -3/2 गामा 3/2 माइनस, सिंपल। अब देखिए सिंपल, ये 2 माइनस माइनस कैंसिल, इस 2 को यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे तो सिंपली 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो -गामा 3/2 इज इक्वल टू 2 का मल्टीपल कर दिए तो 2 2 जा 4, ठीक, √4 ठीक है, 4 √पाई। और ये 3 जो कहाँ पे आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर्स में। तो 4/3 √पाई किसकी वैल्यू आ गई, गामा -3/2 की वैल्यू। अब इसी को अगर हम फार्मूले से फाइंड करें तो फार्मूले से हमारा जैसे क्या है, n गामा 1 - n इज इक्वल टू पाई/sin ऑफ n पाई। यही है फार्मूला। इसमें आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए एंड कैलकुलेट, देखिए क्या मिल सकता है आपको। यहाँ पे गामा -3/2, हियर 1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई/sin -3 पाई/2। ये वैल्यूज हमको यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ सिंपली हो जाएगा -3/2, ये क्या 2 2 4 2 एंड 5 मतलब 5/2 हो जाएगा, सिंपल। और यहाँ पर ये जो वैल्यूज हमको फाइंड आउट करेंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान रखिए, दैट इज ईयर -पाई/ ये मिल जाएगा -sin 3 पाई/2। इसको ध्यान आपको रखना है कि -3 पाई/2, तो -3 पाई/2 की वैल्यू होती है -1। ये भी आप इसको जनरली वर्क में ले सकते हो। तो अब देखिए बेसिक फंडामेंटल ये क्या होगा हमारा, दिस इज द -3/2 इज इक्वल टू पाई/, इसकी वैल्यूज हो जाएगी -1 या फिर -पाई लिख लीजिए, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो पाई + पाई/2, ठीक, और इनटू में यहाँ पर आ जाएगा गामा 5/2। अब इसको कैलकुलेट करिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट है कि इस पॉइंट आउट को कैलकुलेट करना। तो देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, सिंपल जो वैल्यूज है इसको कैलकुलेट करना है। -3/2 इज इक्वल टू -पाई sin 180 + थीटा, साइन थीटा हो -sin थीटा हो तो -sin पाई/2। एंड नेक्स्ट अब इसकी वैल्यू को फाइंड करना है गामा 5/2 की वैल्यू। तो गामा 5/2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो जैसे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 3/2, फिर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2, फिर गामा 1/2। दैट इज द क्लियर। फंडामेंटल यही होता है आपका कि 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही हम लिख पाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो n+1 है दिस इज द n गामा n है, तो जब इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया तभी n गामा n आया। तो इसी तरह इसको भी हम करेंगे। देखिए पाई बाई कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, खत्म। ये 2 2 जा 4 है जो ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज द 4π/3। और ये जो गामा हाफ है इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, इससे √π। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो -3/2 इज इक्वल टू 4√π/3। दैट इज द वैल्यूज। तो ये हमने गामा 3/2 की -3/2 की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। तो इसी तरह और भी जो -5/2 है, -7/2 है, हम एक एक करके हर एक वैल्यूज को हम फाइंड आउट करके कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो अब तीसरा वाला हमारे पास क्या है, कह रहा है कि -5/2 को फाइंड करना है। तो हम डायरेक्टली अब मैं फार्मूले का यूज करूंगा और इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करूंगा, सिंपल। तो दैट इज वी नो दैट इज n गामा 1 माइनस n, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, दैट इज π/sin ऑफ n पाई। तो पुट n की जगह पे रिप्लेस करना है, आप n के उल्टू क्या पुट कर देना है, -5/2 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे पुट करोगे बेटा तो क्या मिलेगा, सिंपली -5/2, तो दैट इज द -5/2। हियर पुट कर देंगे, n की जगह पे माइनस पुट करेंगे तो 1 माइनस तो है, ब्रैकेट में आ जाएगा -5/2, और इज इक्वल टू में π/sin -5π/2। दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इसी को कैलकुलेट करना है बेसिक फंडामेंटल के साथ। तो -5/2 गामा, राइट हैंड साइड में अगर हम चाहें या फिर इसको इनटू में अभी लिख लें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/2, मतलब ये टोटल आ जाएगा आपका 7/2। ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी π/this, तो π/sin 5π/2, 5π/2, दैट इज द कैलकुलेशन। तो 5π/2 हो जाएगा। तो अब इसको हम बेसिक कैसे फाइंड कर लेंगे, यहाँ से जाएगा तो -5/2 इज इक्वल टू, देखिए अब ये जो है पाई है, पाई 5π/2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली इसको इस तरह से राइट अप किया जा सकता है, -π/sin 2π + π/2 राइट अप कर सकते हैं, और इनटू में ये आपका 7/2। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, इज द बेसिक कंसेप्ट। तो -π/, ये हो जाएगा आपका sin π/2 इनटू, अब 7π/2 को हमको सिंप्लीफाई करना। तो 7π/2 में सबसे पहले आपको 1 को माइनस करना है। 1 माइनस जैसे करोगे आप तो क्या मिलेगा 5/2, फिर 1 माइनस करेंगे तो 3/2, फिर 1 माइनस करेंगे तो 1/2, फिर कहाँ लास्ट जाएंगे गामा 1/2। सिंप्लीफाई π/2 1, 2 2 जा 4, 2 जा 8, न्यूमरेटर चला गया, 5 3 जा 15, तो -8π/15, ठीक। और गामा हाफ की वैल्यू √π, ठीक। अब ये √π ऊपर चला जाएगा तो आपका मिल गया -5/2 इज इक्वल टू, क्या मिल जाएगा आपका, सिंपली वैल्यूज मिल गया आपका -8/15 ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज द बेसिक। तो ये आपका -5/2 की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। आइए नेक्स्ट फाइंड करते हैं। जो चौथा वाला क्वेश्चन हमारे पास है, गामा -7/2 की वैल्यूज को हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो -γ7/2 इज द मोस्ट, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसको हम सिस्टमेटिक करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो n, ठीक, फिर गामा क्या होगा 1 माइनस n, और फिर यहाँ पे π/sin nπ, पुट ऑफ n इज इक्वल टू -7/2, पुट कर दीजिए -7/2, और यहाँ पे हो जाएगा गामा 1 माइनस, फिर -7/2, और फिर हियर हो जाएगा आपका π/, दैट इज द साइन -7/2 पाई। दैट इज इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन,
-7/2, ये वैल्यूज हमारे पास क्या मिलेगी 9/2, ठीक, इज इक्वल टू पाई अपॉन -sin7π/2, ठीक। कैलकुलेट करिए इसको सिंपली, तो देखिए -7/2 और इज इक्वल टू -पाई अपॉन, देखिए 7π/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब 7π/2 है तो 3 या 3π लिख सकते हैं, या 2π लिख लीजिए आप, या आप 4π कह सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin 4π -π/2, ठीक है। 4π इंटू 4×2 7π/2 हो गया, और इंटू में यहाँ पे गामा 9/2, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो देखिए द गामा -7/2 इज इक्वल टू -पाई अपॉन साइन 90 माइनस और 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा -sin π/2, और फिर इस पार्ट का कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, तो 9/2 में 1 पहले माइनस करेंगे तो 7/2, फिर क्या आएगा आपका 5/2, फिर क्या आएगा आपका 3/2, फिर 1/2, फिर नेक्स्ट इज द गामा आपका 1/2, ये लास्ट वाला कैलकुलेशंस। तो ये 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस हो गया, 7 5 जा 35 और 35 3 जा आपको फाइंड करना है, 2 4 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो ये तो 16 ऊपर चला जाएगा, मतलब 16 पाई आ गया। यहाँ पे 35 इंटू 3 कर लीजिए, ठीक है, 35 इंटू 3, और ये जो गामा है इसको आप लिख लीजिए √पाई। कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट, √पाई सॉल्व करेंगे तो आपका √पाई आ जाएगा, तो 16 √पाई अपॉन, देखिए 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 0 105, तो किसकी वैल्यू आ गई आपकी, गामा -7/2 की वैल्यू आ गई 16 √पाई अपॉन 105। दैट इज द बेसिक। आने वाले पॉइंट आउट पे फिर इसको करेंगे, -9/2 की भी वैल्यूज को हम फाइंड करना सीखेंगे। तो आइए -9/2 की वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। पांचवा जो हमारे पास है, गामा -9/2 की वैल्यूज को हमको चेकआउट करना है। तो सिंपल जो बेसिक फार्मूला है उसी फार्मूले का यूज कर लीजिए, n, फिर नेक्स्ट इज योर 1 - n, और फिर आगे आपका दिस इज द पाई अपॉन साइन ऑफ n पाई, ओके। तो अब वैल्यूज को पुट करना है, n इज इक्वल टू -9/2 आप पुट करो, एंड दैट इज द कैलकुलेट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक एक फंडामेंटल समझिए, तो -9/2, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा, अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे 1 माइनस फिर -9/2, ठीक है, और हियर इज द पाई अपॉन साइन -9π/2, ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंट। अब सिंप्लीफाई करिए, -9/2 हियर, और गामा हियर इज द 9 to 11/2, और हियर पाई अपॉन, आप जानते हैं कि माइनस क्या हो जाएगा, साइन 9π/2। अब कैलकुलेट करना है, सिंपल गामा -9/2, और हियर इज आल्सो पाई अपॉन -पाई, और देखिए इस वाले पार्ट को क्या लिखेंगे, साइन 4π + π/2, ठीक, और इनटू में गामा 11/2। अब इसको कैलकुलेट करिए, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका कैलकुलेशन। देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, -9/2 और इज इक्वल टू पाई अपॉन -पाई अपॉन साइन 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा मतलब साइन थीटा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, साइन ऑफ π/2। लेकिन अब 11/2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको आप कैसे करेंगे। तो 11/2 में आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना आएगा 9/2, 9/2 आ गया। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस, तो 9/2, फिर क्या आएगा 7/2, फिर आपका 5/2, फिर 3/2, फिर इनटू में 1/2, और फिर गामा 1/2। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन π/2 खत्म, माइनस पाई आ गया। अब डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे क्या होगा, 9 6 जा 30, ये हो गया आपका 9 6 जा तो 63 इंटू 5 3 जा 15, ठीक, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 4 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32, दैट इज 32।
और गामा की वैल्यू हो जाएगी √पाई। ठीक, अब 32 ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा -32 √पाई और डिवाइडेड बाई दैट वैल्यूज हियर, विच वैल्यूज, ये देखिए 15 3 जा 45 और 15 6 जा 90 और 94, तो 4945 दैट इज द किसकी वैल्यूज हो गई हमारे पास -γ9/2 की वैल्यूज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक प्रॉब्लम्स। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।